हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? पिंकी लोकेश व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे आज मैं आपको तीन रेसिपी एक ही साथ दूँगी। मतलब बहुत इजी बन जाती है, एक ही साथ बन जाएगी। तो यहाँ पे आज बच्चों की छुट्टी है, मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ी बना रही हूँ मैं, छोले पूड़ी। छोले मैंने शाम को बनाए थे, तो इसलिए मैं छोले के साथ बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि दादाजी पूड़ी वगैरह खा करके ज़्यादा खुश रहते हैं, तो वो पूड़ी वगैरह ही खाएंगे। और मैं एक बनाऊंगी दही बल्ले और बनाऊंगी दही वड़ा। मुझे सलाद। मैं क्यों बना रही हूँ इतनी रेसिपी, तो उसका कोई रीज़न नहीं है, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ बस। मतलब एक ही साथ बन जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोले मैंने पहले से ही बना करके रखे हुए थे, तो इसलिए मैं बना रही हूँ पूड़ी लंच में। और दही वड़ा वगैरह मैं सिर्फ ऐसे ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने रात को दाल भिगो दी थी, तो इसलिए मैं वड़ा बना रही हूँ और दही भल्ले बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए छोले मेरे तैयार है। छोले बहुत अच्छे बने थे। तो रात मैंने राइस के साथ बनाए थे छोले, तो अभी मैंने रखे हुए थे काफ़ी, तो इसलिए मैंने पूड़ियाँ बना ली। तो ये देखिए बिल्कुल फूली फूली पूड़ियाँ मेरी बनती है। तो ये मैं डाल रही हूँ, खाना डाल रही हूँ मैं दादाजी का। यहाँ पे आई तो मेरी पूड़ी थोड़ी सी जल भी गई थी, तो यहाँ पे मैं हस्बैंड का भी डाल रही हूँ। सबका मतलब साथ साथ में ही मैं डालती रहती हूँ, मतलब बनाती भी रहती हूँ, साथ के साथ ही देती भी रहती हूँ। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था, पता नहीं क्या हो रहा था, उल्टी हवा फेंक रहा था। चिमनी मेरी एक बार जल गई थी, तो इसलिए मैंने एग्जॉस्ट फैन ही लगवा रखा है। चिमनी में मेरी में एक बार आग लग गई थी, तो इस वजह से मैंने एग्जॉस्ट फैन ही लगवाया था। ये वड़े का मतलब जो दाल पीस रखी है मैंने, दाल को मैंने रात को भिगो दिया था और फिर मैंने उसको सुबह सुबह पीस लिया। सफ़ेद वाली दाल थी उड़द की, तो मैंने उसको भिगो करके पीस लिया था, सुबह ही पीसा था। तो अभी मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड करा है। एक में मैं डालूँगी मसाले वगैरह डाल करके मैं वड़ा बनाऊँगी, और एक में मैं भल्ले वाला बनाऊँगी। जो कुकर में है उसका मैं भल्ले वाला बनाऊँगी, और इसमें मैं वड़े वाला बना। इसको हमें जब तक एक ही डायरेक्शन में फिटना है, जब तक बबल्स नहीं आने लग जाए, से नहीं आने लग जाए। और मैं इसको बार बार फिर भी फेंट ही रही हूँ, मतलब अच्छे से बिल्कुल फेंटना है इसको। जितना अच्छे से फेंटेंगे उतना ही अच्छे से बनेंगे। यहाँ पे मैंने फेंट लिया है। यहाँ पे मैं कुकर वाली दाल को भी एक बार अच्छे से फेंट रही हूँ। तो मेरा फेंटते फेंटते मेरे हाथ भी दुखने लग गए थे बल्कि। तो यहाँ वड़े वाले में मैंने डाला है जीरा, नमक डाल दिया है मैंने। तो और मतलब कुछ भी आप डाल सकते हो मसाले वगैरह, तो मैं सिर्फ जीरा और नमक ही डाला मैंने। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरा धनिया काट करके, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। मैंने इसको दो में डिवाइड ऐसे करके फिर मैंने छोटी छोटी हरी मिर्ची ऐसे डाल दी है। तो इसको मैं फिर से ऐसे मिक्स कर लेती हूँ फेंट करके। तो बहुत अच्छे बनते हैं, एक बार आप ट्राई करके देखें, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, पानी में मतलब एक कटोरी पानी में लेकर के आप थोड़ा सा उसको डाल करके देखिए। अगर ऊपर वो मतलब तैर रहा है, बेस अगर तैर रहा है ऊपर, तो अच्छा बना है। यहाँ पे मैं कोई शेप नहीं बना रही, क्योंकि मुझे बहुत जल्दबाजी है, तो मैं शेप वगैरह का नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मैं गोल ही बना रही हूँ। शेप से क्या लेना है, खाना ही है, घर पे ही खाना है। अगर कोई वैसे आता है तो बना लेती हूँ शेप का, वरना मैं सिंपल ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ गोल शेप में ही बनाए हैं। उस वाली शेप का मुझे, जैसे गोल शेप बना करके जो होता है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें रिस्क लगता है। तो मतलब आराम से एक मैंने बनाया था शेप वाला, और बाकी मैंने सारे गोल ही बना दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी थी, इस चक्कर में मैंने फिर गोल ही बना दिए थे। तो पूड़ी वगैरह सबने दो दो ही खाई थी, तो मैं यहाँ पे देने जा रही हूँ वड़ा। और सांभर मैंने बनाया था, सुबह ही सांभर बनाया था मैंने। तो आप बोलोगे तो कभी मैं रेसिपी आपको सांभर की दूँगी। और सांभर मसाला भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो बिल्कुल जालीदार बने हुए थे। बिल्कुल गैस को आपको बिल्कुल कम भी नहीं करना है, और बिल्कुल तेज़ भी नहीं करना, मीडियम गैस पर रखनी है बिल्कुल। यहाँ पे मेरी बेटी आ गई थी, तो मुझे थोड़ा डर लगता है जब मैं कढ़ाई वगैरह का काम करती हूँ, तो उसको मैंने भगा दिया यहाँ से। तो वो खड़ी रहती है, जब वो देखती है कि हाँ मम्मा शूट कर रही है, तो वो खड़ी रहती है, बस 24 आवर्स चैलेंज बोलती रहती है, पता नहीं क्या बोलती है वो। तो यहाँ पे मैं छलनी में मैंने पेपर लगा लिया है, तो मैं छलनी में निकाल करके रख लूँगी। अभी किसी ने ज़्यादा नहीं खाए थे, क्योंकि पूड़ियाँ वगैरह भी खा ली थी।
अभी ज़्यादा नहीं खाए थे किसी ने। तो यहाँ पे वो बड़ा हो गया था तो मैं अभी भल्ले बना रही हूँ। भल्ले भी सिंपल मैंने बिल्कुल गोल वाले ही बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं एक साइड में मैंने इमली भी रख रखी थी, पानी उबाल करके रखने के लिए, इमली की चटनी बनाने के लिए रख रखी थी। देखिए इमली मैंने साइड में रख ली थी और एक साइड में मैं बना रही हूँ हरा धनिया की चटनी। हरा धनिया मैंने धो करके इसमें मिक्सी में डाल दिया था और हरी मिर्च डाल दी थी। तो यहाँ पे अच्छे से हो गई थी, वड़े मेरे बन गए थे चलने में। धूप काफ़ी आ गई थी आज तो मेरे किचन में धूप आ गई थी। यहाँ पे फिर से मेरी बेटी आ गई है और मेरी किचन पूरी फैल गई थी, मतलब ये काम करने में पूरी किचन फैल गई थी मेरी। बर्तन वगैरह मैं साथ के साथ कर रही थी लेकिन सामान वगैरह साथ के साथ नहीं उठा पा रही थी, तो पूरा किचन ऐसे फैल गई थी बिल्कुल ही। यहाँ पे मैंने इमली को जो पल्प होता है वो निकाल लिया है कढ़ाई में। मैं सिंपल सा ही बनाती हूँ, मतलब मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो भी आता है मैं आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं पूरा पल्प मैंने जो है कढ़ाई में निकाल लिया है। ये मैं बना रही हूँ इमली की चटनी। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ गुड़। मैंने गैस को ऑन कर दिया है, पूरा पल्प निकाल करके छलनी से छान लिया था। और यहाँ पे गुड़ को मैं थोड़ा तोड़ रही हूँ। वैसे तो एक खुल ही जाता है लेकिन थोड़ा छोटा सा मैं कर लेती हूँ, छोटा करके मैं डाल लूँगी इसमें। ये मैंने गुड़ ऐड कर दिया है इसमें। एक बार आप भी घर पे ऐसे ट्राई करके देखना, मतलब बनाते हो तो मुझे कमेंट करके भी बताना कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है बनाने में। और अगर आप लोग नहीं बनाते तो प्लीज़ एक बार बना करके देखना। यहाँ पे मैंने बना ली थी हरी चटनी, हरे धनिए और मिर्च की चटनी। ये हम लोग कभी कभी ही बनाते हैं, मैं ज़्यादातर होली वगैरह पे ही बनाती हूँ ये रेसिपी। लेकिन आज मेरे हस्बैंड का भी मन कर रहा था और बच्चों का मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने सबके लिए घर पे ही बना दिया था। तो यहाँ पे मेरा देखिए हो गया था, गुड़ वगैरह मेल्ट हो गया था बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने डाल दी थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। और यहाँ पे मैं जीरा निकाल रही हूँ, जीरे को भूनने के लिए थोड़ा सा भून करके मैं साइड में रख लूँगी जीरे को भी। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि गुड़ की और थोड़ी सी कमी लग रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने एक और गुड़ डाला, एक और गुड़ की डली ऐड की है मैंने इसमें। तो फिर से मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए धनिया की चटनी बन गई है मेरी। और जो मार्केट में आपको धनिया की चटनी मिलती है प्याज वगैरह के साथ रेस्टोरेंट में, तो वो ऐसे ही बनती है। धनिए को हरी मिर्च को पीस करके उसमें दही ऐड करके अच्छे से फेंट लें, तो उसमें काफ़ी अच्छे से दही मेल्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसी ही चटनी बन जाती है जो आपको बाज़ार में मिलती है। तो यहाँ पे मैंने जीरे को कर लिया फ्राई, थोड़ा सा मतलब भून लिया है जीरे को। यहाँ पे मैं सारी दही निकाल लूँगी। 1 किलो दही थी ये, मैंने दोनों पैकेट्स को निकाल लिया था। मैंने थोड़ी दही चटनी में भी ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे जीरा भी मेरा भुन गया है। तो यहाँ पे मैं दूसरा पैकेट दही का लेने के लिए गई हूँ, दूसरे पैकेट को भी मैंने डाल दिया है इसमें। तो इसको अच्छे से मैं मिक्सी से जो हैंड मिक्सर होता है उसी से मैं फेंटूँगी। यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा सा नमक और चीनी, इससे थोड़ा खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है दही में। मतलब दही में थोड़ा चीनी ज़रूर डालना, अच्छी लगती है दही में चीनी डाल करके। दही में मैंने सब कुछ डाल करके पानी वगैरह डाल करके थोड़ा सा मैंने मिक्सी मतलब जो हैंड मिक्सर होता है उससे एक बार घुमा दिया था। तो यहाँ पे इमली की मिर्च चटनी बन गई थी। यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा ये पतली लग रही होगी, लेकिन ये थोड़ा सा ठंडी होने के बाद बहुत अच्छी हो जाती है। बेटी मेरी बोल रही थी कि नहीं मुझे अभी दो, नविका बोल रही थी कि अभी दो, तो थोड़ा सा मैं ठंडी भी नहीं कर पाई चटनी वगैरह को। ये देखिए दही की कंसिस्टेंसी कैसी है, अच्छी है बिल्कुल। मतलब इतनी ही रखना दही, नहीं तो ज़्यादा पतली तो अच्छी नहीं लगेगी दही में। तो यहाँ पे इमली की चटनी है, इसको मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी तो ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। अभी थोड़ा सा ये पतली है, इसको मैंने रख दिया था, फ्रिज में रखने गई थी मैं। और ये है हरी चटनी, ये देखिए दही हरी चटनी मैंने पतलों में ही मतलब दिया था, अच्छी लगती है इन पतलों में खाना। ऊपर से मैंने डाल दिया है पिसा हुआ जो मैंने जीरा पीस करके रखा था भून करके। ऊपर से मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ लाल मिर्च वगैरह और नमक। आप चाहो तो इस पर थोड़ा सा मतलब जो चुकंदर होती है उसको भी थोड़ा सा क्रश करके डाल सकते हो और पीस करके डाल सकते हो। यहाँ पे मेरे हो गए थे रेडी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।